हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती है, दी अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। ये एक सेल्फ डिस्कवरी और ड्रीम्स को फॉलो करने की कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में हमारी मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सांटियागो एक स्पेनिश लड़का है जो एक चरवाहा है और स्पेन के शहर एंडालुसिया में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था, इसलिए वह चरवाहा बन गया। वह अपनी भेड़ों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जाता था, जिससे उसका घूमने का शौक पूरा हो जाता था और वो अपनी भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेता था। एक बार सांटियागो अपनी भेड़ों के साथ एक सफर पर निकला। वह अपनी भेड़ों का ऊन बेचने वहीं जा रहा था जहां वो कुछ टाइम पहले एक व्यापारी को ऊन बेचकर आया था। वहां वह उस व्यापारी के बेटी से मिला था जो उसे बहुत पसंद आई थी। वो खुश था कि उसे व्यापारी के बेटी फिर से वहां मिलेगी। चलते चलते बहुत रात हो जाती है। सांटियागो को एक चर्च दिखाई देता है। वह भेड़ों को वहां छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसे वही सपना फिर आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था। सपने में वह देखता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास एक छुपा हुआ खजाना है जो उसके लिए है। इस सपने को देखकर सांटियागो हमेशा बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता था। अचानक उसे चर्च के पास वह औरत दिखाई देती है जिसके बारे में उसने सुना था कि वह सपनों का अर्थ बताया करती थी। सांटियागो ने औरत को अपने सपने के बारे में बताया। तब औरत कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस खजाने में से 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सांटियागो उसकी बात मान लेता है। तब औरत बताती है कि उसे इजिप्ट के पिरामिड में जाना होगा। वहां उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह बहुत अमीर बन जाएगा। औरत की बातें सुनकर सांटियागो खजाने की खोज में जाने का फैसला करता है। वह चलते चलते एक बाजार की तरफ पहुंच जाता है। बाजार में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम मेल्चीजेडेक है और वह खुद को सेलेम का राजा बताता है। वह सांटियागो को लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। वह कहता है कि यह सपना उसका पर्सनल लेजेंड है, यानी वो डेस्टिनी जो हर इंसान के लिए लिखी गई है। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है। सांटियागो उस आदमी से पूछता है कि उसे वो खजाना कहाँ मिलेगा। तो आदमी कहता है कि उसे खजाना इजिप्ट के पिरामिड्स के पास मिलेगा। सांटियागो को याद आता है कि उस महिला ने भी यही कहा था जिसने उसके सपने के बारे में बताया था। दो लोग एक जैसी ही बात कह रहे थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसे खजाना जरूर मिलेगा। सांटियागो अपनी भेड़ों को बेचकर कुछ पैसे जमा करता है। इसके बाद सांटियागो पैसों से अफ्रीका जाने का टिकट खरीद लेता है। जाते हुए वह आदमी सांटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, हमें बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। वह आदमी सांटियागो को 2 पत्थर देता है, एक काला और एक सफेद, और कहता है कि काला पत्थर हाँ दर्शाता है और सफेद पत्थर ना दर्शाता है। जब भी तुम्हें कोई बात समझ ना आए तो ये पत्थर तुम्हारी मदद करेंगे। सांटियागो उन पत्थरों को अपने पास रखता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वह अफ्रीका के एक शहर टांगियर पहुंच जाता है। वहां वह चोरों के द्वारा लूट लिया जाता है। सांटियागो बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि ये सब खजाना झूठ है, लेकिन तभी उसे राजा की कही हुई एक बात याद आती है कि जब हम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसकी प्राप्ति में मदद के लिए हमारे लिए रास्ता बनाती है। इस बात को सोचकर वो पहले से ज्यादा विश्वास से भर गया और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंच गया। वहां वह देखता है कि एक क्रिस्टल व्यापारी को एक व्यक्ति की जरूरत थी जो साफ सफाई कर सके। सांटियागो सोचता है कि दुकान पर काम करके वो वापस अपने गांव जाने लायक पैसा कमा लेगा, और ये सब सोचकर वो उस व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। वहां वह नए आइडियाज और मेहनत से व्यापारी की बिक्री बढ़ाता है और 1 साल में इतना पैसा कमा लेता है कि वह इजिप्ट जा सके। कुछ समय बाद वह इजिप्ट जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। उस कारवां में वह एक अंग्रेज से मिलता है जो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने के लिए जा रहा था।
जब वे रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते हैं तो अंग्रेज सांटियागो को कई रहस्यों के बारे में बताता है। इसी तरह बातें करते हुए वो कारवां उस एल्केमिस्ट के गांव अल्फायूम पहुंच जाता है, लेकिन तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और सांटियागो आगे इजिप्ट के लिए नहीं बढ़ पाता और उस अंग्रेज के साथ ही उस एल्केमिस्ट का घर ढूंढने में उसकी मदद करता है। वो लोग एल्केमिस्ट को ढूंढते हुए उसी गांव के एक कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां सांटियागो फातिमा नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसके साथ वह तुरंत प्यार में पड़ जाता है। फातिमा से मिलने के बाद सांटियागो इजिप्ट नहीं जाना चाहता और रोज फातिमा से मिलने उस कुएं पर जाता है। दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट अंग्रेज से पूछता है कि तुम मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में तुमने कभी खुद से सोना बनाने की कोशिश की है? अंग्रेज कहता है नहीं, तो एल्केमिस्ट कहता है कि बस जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो। अगले दिन सांटियागो अपने सपने वाली बात फातिमा को बताता है। तब फातिमा उससे कहती है कि वो अपने सपने को पूरा करने जाए। वो वहीं रहकर सांटियागो का इंतजार करेगी। इसके बाद अल्केमिस्ट सांटियागो को बताता है कि वह सांटियागो को उसके खजाने तक ले जाएगा और वो लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं। एल्केमिस्ट सांटियागो को सिखाता है कि किस तरह अपने अंदर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। रेगिस्तान पार करते वक्त उन्हें एक शिविर में बंदी बना लिया जाता है। वहां एल्केमिस्ट दुश्मनों से कहता है कि सांटियागो एक जादू जानता है जिससे वह तूफान बना सकता है, लेकिन सांटियागो को पता नहीं होता कि जादू कैसे किया जाता है। वह एल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। यह बात सुनकर एल्केमिस्ट कहता है कि तुम मौत और हार जाने के डर को अपने अंदर से निकाल दो और अपना ध्यान रेगिस्तान में लगाओ तो तुम आसानी से जादू कर पाओगे। सांटियागो ध्यान लगाता है, प्रकृति से शिक्षा लेता है और सच में एक तूफान लाने में सफल होता है। इससे प्रभावित होकर दुश्मन उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ और सफर करने के बाद वह लोग एक सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं। एल्केमिस्ट सन्यासी के घर में तांबे को सोने में बदल देता है और उसके 4 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा अपने पास रखता है, एक टुकड़ा सांटियागो को दे देता है और बाकी के 2 सन्यासी को दे देता है और इसके बाद एल्केमिस्ट वापस चला जाता है। सांटियागो कुछ दिन और यात्रा करते हुए पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उससे सोने का टुकड़ा ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि सांटियागो को ये सोना इसी खुदाई में से मिला है। वह लोग उसे मारते हैं और उसे अपना सारा सोना देने को कहते हैं। तब सांटियागो अपने सपने के बारे में लुटेरों को बताता है। यह सुनकर एक लुटेरा हंसने लगता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही सपना आया था, जिसमें उसने देखा कि स्पेन के एक पुराने चर्च में, जहां चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ आराम करते हैं, एक सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सपनों के पीछे भागकर खुदाई करने लगे। यह कहकर वे लोग सांटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सांटियागो खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि असली खजाना तो वहीं था जहां उसे पहली बार सपना आया था, उस चर्च में। वह तुरंत अपने गांव लौटता है और उसी चर्च में पहुंचता है जहां वह पहले सोया था और जहां वह सिकमोर पेड़ खड़ा था। अब उसे समझ आता है कि सपने में उसने इजिप्ट इसलिए देखा था क्योंकि सिकमोर का संबंध इजिप्ट से है। वह वहां खुदाई करता है और सच में उसे खजाना मिल जाता है। उसे याद आता है कि उसने वादा किया था कि खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को देगा जिसने पहली बार उसके सपने की व्याख्या की थी। इसके बाद वह रेगिस्तान लौट जाता है जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही होती है। वापस आकर वह उससे शादी करता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे फॉलो योर ड्रीम्स। हर इंसान के पास अपने जीवन का पर्सनल लेजेंड होता है। जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं, वे असली जीवन जीते हैं। हमें अपने सपनों का पीछा करने से डरना नहीं चाहिए, भले ही रास्ता कठिन हो। लिसन टू योर हार्ट। यात्रा के दौरान सांटियागो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है और उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। हमारा दिल हमेशा सही दिशा दिखाता है।
हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचा सकती है। द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू। संटियागो जब अपने सपने को पूरा करने के लिए निकलता है तो उसे कई संकेत मिलते हैं जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। वह एक बूढ़े राजा मेल्खाइजेडेक से मिलता है, जो उसे बताता है कि जब हम सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। जब हम पूरे दिल से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी हमें उसकी ओर बढ़ने में मदद करती हैं। हमें बस उन संकेतों को समझने और उन पर भरोसा करने की जरूरत है। ट्रू ट्रेजर लाइज विद इन अस। सांटियागो अंत में महसूस करता है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ, ज्ञान और अनुभव होता है। उसने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस सफर ने उसे आत्मज्ञान और वास्तविक खुशी दी। सफलता और खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर होती है। सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है और असली खजाना वही होता है जो हम इस यात्रा के दौरान सीखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए